फाइन क्लासेस ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 1 पद, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में आप लोग सूरदास जी का जीवन परिचय और पद कविता के जितने भी पद्यांश हैं उन सभी का संपूर्ण संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें लगभग 3 कवियों का जीवन परिचय हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें से केवल एक कवि का जीवन परिचय लिखना अनिवार्य होता है, जिसके लिए आपको जीवन परिचय लिखने के लिए 2 नंबर और उन कवियों में के रचना लिखने के लिए 1 नंबर मिलता है। तो टोटल 3 नंबर का ये प्रश्न होता है। तो आइए देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। यानी कि इनके जो पिता थे वो पंडित थे, ब्राह्मण कुल से ये बिलोंग करते थे, यानी कि ब्राह्मण कुल से संबंधित थे। कुछ विद्वानों का मानना यह है कि उनका जन्म सिंही नामक स्थान में हुआ था, परंतु सर्वाधिक मान्यता रुनकता को ही प्राप्त है। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस बात पर विद्वानों में काफी मतभेद है। यानी कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, कुछ विद्वान मानते हैं, और कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे। यानी कि मतलब उनके जन्म के बाद से कुछ समय तक उनको दिखाई देता था सारी चीजें, हर चीज को वो देख करके समझे हैं, और उसके बाद में किसी कारणवश अंधे हो गए हैं। ऐसा मानने का एक और रीजन भी है कि जिस प्रकार उन्होंने बाल मनोवृत्तियों का वर्णन किया है वह कोई जन्मांध व्यक्ति, यानी कि जो जन्म से अंधा व्यक्ति है वह नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति बचपन को देखा ही ना हो, समझा ही ना हो, वो कैसे इतने मनोहर तरीके से बाल्य दृश्यों का वर्णन कर सकता है। ये बात सोचने वाली है। इसी वजह से कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी। सूरदास जी पहले दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में 105 वर्ष की आयु में परसौली नामक ग्राम में हुई थी। यह सूरदास जी का जीवन परिचय है। इसके बाद से जीवन परिचय को और महत्वपूर्ण और आकर्षक बनाने के लिए इसमें महत्वपूर्ण कृतियों का भी वर्णन करना पड़ता है। तो सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से केवल 8 से 10 लाख पद ही प्राप्त हो पाए हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां जैसे सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी आदि हैं। भाषा शैली की बात करें तो जो सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, यानी कि सर्वाधिक अपने पदों में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। इनके सभी पद गीतात्मक हैं, जिस कारण इनमें माधुर्य गुण की प्रधानता दिखाई देती है। यदि आप लोग बोर्ड परीक्षा में इतना लिख करके आते हैं, जो कि एक सरल जीवन परिचय है सूरदास जी का, तो आपको अच्छे और पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। यानी कि जब भी आप अपने आंसर्स को, अपने उत्तर को बोर्ड परीक्षा में कॉपी पर लिखें, तो आपके मन में यही चलना चाहिए कि जो जांच करने वाले शिक्षक हैं उन्हें ऐसा लगे कि आप कुछ पढ़े हैं, आप किसी विषय के बारे में, किसी
चीज के बारे में अच्छे से जानते हैं और उसका वर्णन, उसकी व्याख्या या उसके बारे में अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं बातों को। तो इसी के साथ ये जीवन परिचय समाप्त होता है। आगे हम लोग पद पाठ के सभी महत्वपूर्ण पदांशों का वर्णन करेंगे, उनका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।